अपन, ठीक है। तो अपन बात करने वाले हैं, वापस से अपन डायग्राम बनाने वाले हैं हार्ट का, ठीक है। छोटा बना देते हैं इस बार, बाकी बनेगा बड़ा ही, ठीक है। तो ये अपना हार्ट हो गया, ये हो गया अपना राइट एट्रियम, ये हो गया अपना लेफ्ट एट्रियम, ये राइट वेंट्रिकल, और ये हो गया अपना लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। अब बात चलिएगा, मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ, कलर अलग लेते हैं अपन, आपको दिख जाएगा अच्छे से, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब कॉन्ट्रेक्शन होता है कहां पे, अपर पोर्शन ऑफ हार्ट के अंदर, इंपॉर्टेंट बात यह है कि व्हेन कॉन्ट्रेक्शन इन अपर पोर्शन ऑफ हार्ट, जब ऊपर वाले हार्ट के अंदर कॉन्ट्रेक्शन होगा, या फिर उसको बोल सकते हैं अपन कि बोथ वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है ना, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स क्या बनता है, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। तो अपन ने सेकेंड बात देख ली है कि जब वेंट्रिकल के अंदर कॉन्ट्रेक्शन होता है तो उसको बोलते हैं अपन वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। अपन थर्ड चीज अपन देखने वाले हैं कि टी वेव कैसे बनती है भाई, टी वेव कैसे बनती है। तो टी वेव तब बनती है जब वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन होता है। क्या होता है, वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन। वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन का मतलब होता है कि वेंट्रिकल जब रिलैक्स होते हैं, वेंट्रिकल जब डायस्टोल हो जाते हैं, तब अपनी टी वेव बनती है। तो तीसरी चीज अपन यही देख लेते हैं कि टी वेव कैसे बनती है, तो अपन यहां पे देख लेते हैं उसको, ठीक है। टी वेव कैसे बनेगी, कैसे बनेगी बताओ भाई, ठीक है। तो मैं बता देता हूं आपको, व्हेन रिलैक्स वेंट्रिकल्स ऑफ हार्ट, इसको क्या बोलेंगे अपन, वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन। क्या बोलेंगे, वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन, ठीक है। और इसी को बोल सकते हैं अपन वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन। क्या बोल सकते हैं, रिलैक्सेशन। ये लाइन गलत आ गई भैया, लाइन बीच में आ गई, अपन इसको यहां से इधर कर देते हैं, ठीक है। ये इसको डब्बे में बंद कर देते हैं ताकि पता लग जाएगा आपको ऐसे, ठीक ठीक। ये अलग है, ये चीज अलग है, और ये चीज अलग है, ठीक है। तो अपन ने तीनों चीजें पढ़ ली है। क्या क्या पढ़ा है अपन ने, अपर पोर्शन के अंदर अगर कॉन्ट्रेक्शन होता है, यानी कि एट्रियम्स के अंदर अगर कॉन्ट्रेक्शन होता है तो इसको बोलते हैं अपन एट्रियम डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन, एक चीज यहाँ पर ये देख लेते हैं, रिलैक्सेशन होता है तब क्या होता है, रिलैक्सेशन होता है तो इसको अपन बोलते हैं, ऊपर देख लेते हैं अपन, वेंट्रिकुलर डायस्टोल बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, डायस्टोल, ठीक है। वेंट्रिकुलर डायस्टोल बोलते हैं इसको, ठीक। अब अपन ने तीनों चीजें पढ़ ली है कि जब हार्ट के ऊपर वाले पोर्शन में कॉन्ट्रेक्शन होता है तो आर्टेरियल डीपोलराइजेशन होता है, और इसी को अपन ने बोला कि आर्टेरियल सिस्टोल होता है। आर्टेरियल सिस्टोल को यानी कि आर्टेरियल कॉन्ट्रेक्शन होता है, ठीक है। इससे अपनी बनी पी वेव। दूसरी बात अपन ने करी कि लोअर पोर्शन हार्ट के अंदर जब कॉन्ट्रेक्शन होगा तो इससे अपना क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बना, यानी कि वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन के अंदर अपना क्यूआरएस कॉम्प्लेक्शन बना। और तीसरी चीज अपन ने बनाई कि जब वेंट्रिकल रिलैक्स होते हैं, वेंट्रिकल रिलैक्स जब होते हैं, यानी कि वेंट्रिकल डायस्टोल जब होते हैं, जब अपना टी वेव बनी, ठीक है। तो यहां तक की जर्नी समझ में आ रही कि नहीं आ रही है आपको, अगर नहीं आ रही तो बताएं मुझे, ठीक है। कोशिश और की जाएगी आपके लिए अच्छे से अच्छा। तो आगे चलते हैं अपन, अब अच्छी अच्छी चीजें आगे और पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलिएगा, तो अपन ने देख लिया है कि वेव कैसे बनती है। अब अपन इसको इरेज कर देते हैं और आगे देखेंगे कि कौन सी वेव पॉजिटिव होती है और कौन सी वेव नेगेटिव होती है। तो चलिएगा, अपन की पॉइंट के माध्यम से देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं, की पॉइंट, दो तीन की पॉइंट है इसके अंदर, अपन उनको देख लेते हैं, ठीक है। पहला की पॉइंट तो यह है
कि फर्स्ट पॉजिटिव वेव ऑफ हार्ट, फर्स्ट पॉजिटिव वेव ऑफ हार्ट, तो ये कौन सी वेव होती है? इसको बोलते हैं पी वेव। क्या बोलते हैं लालो? पी वेव। ठीक है। और सेकंड पॉइंट ये है कि फर्स्ट नेगेटिव वेव ऑफ हार्ट, इसको बोलते हैं अपन क्यू वेव। ये आगे पढ़ेंगे अभी अपन, जब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे अपन इसके अंदर बोर्ड में, मैं आपको हर चीज समझाऊंगा। ठीक है ना? आगे पढ़ने वाले अपन, घबराइएगा मत कि कैसे क्या क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। ठीक है। और तीसरा पॉइंट ये है कि पीक वेव ऑफ हार्ट, ठीक है, ये होती है अपनी आर वेव। कौन सी होती है? आर वेव। ठीक। तो ये कुछ की पॉइंट्स थे। तो पहली पॉजिटिव पी वेव जो होती है, पहली पॉजिटिव पी वेव होती है हार्ट की। ठीक है। और फर्स्ट नेगेटिव वेव जो होती है वो हार्ट की क्यू वेव होती है। ठीक है। और पीक वेव जो होती है वो आर वेव होती है। और एक चीज और इंपॉर्टेंट मैं आपको बता दूं, जो क्यू वेव होती है, क्यू वेव ऑलवेज एबनॉर्मल, ऑलवेज एबनॉर्मल इन एमआई पेशेंट, यानी कि जो मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन का पेशेंट होता है उसके अंदर क्यू वेव जो होती है वो हमेशा एबनॉर्मल होती है। कैसी होती है? एबनॉर्मल होती है। ठीक है। तो ये थी कुछ की पॉइंट्स। अब आपके लिए आगे अपन पढ़ने वाले हैं कि अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से अपन समझते हैं कि क्या आगे बनने वाला है। तो नॉर्मल ईसीजी देख लेते हैं अपन। ठीक है। नॉर्मल ईसीजी को देखेंगे, वेव कहां से बनती है ईसीजी के अंदर। ठीक है। तो अगला टॉपिक ये रहेगा अपना कि नॉर्मल ईसीजी। ठीक। अब नॉर्मल ईसीजी का ग्राफ कैसे बनता है देखिएगा। ये पी वेव, ये क्यू, ये आर, ये एस और ये टी वेव। ठीक है। वापस से फिर से बनती है पी वेव, फिर ये क्यू वेव, फिर ये आर एस टी, ये टी वेव। ठीक है। तो ये नॉर्मल ईसीजी है, इसके अंदर अपन वेव डाल देते हैं। ये होती है पी क्यू आर एस टी, वापस से पी बन गई, क्यू आर एस और टी। ठीक है। तो ये है नॉर्मल ईसीजी, ऐसी तरीके से प्रेजेंट की जाती है नॉर्मल ईसीजी। अब इसमें अपन अलग अलग चीजें पढ़ने वाले हैं। अलग अलग चीजें क्या है कि पी आर इंटरवल क्या होता है, आर आर इंटरवल क्या होता है, क्यूटी सेगमेंट क्या होता है, क्यूटी इंटरवल क्या होता है। ठीक है। ये चीजें अपन पढ़ने वाले हैं। ठीक है। आप इसको देख लीजिए एक बार, फिर आगे अपन पढ़ेंगे। चलिएगा। तो इसी में अपन रिप्रेजेंट कर देते हैं इसको। तो ये यहाँ से पी से और आर, इसको बोलेंगे अपन पी आर इंटरवल। क्या बोलेंगे? पी आर इंटरवल। और आर और दो आर के बीच का जो इंटरवल होता है इसको बोलते हैं अपन आर आर इंटरवल। क्या बोलेंगे? आर आर इंटरवल। और जो पी और आर के बीच में जो जगह है ये, इसको बोलेंगे अपन पी आर सेगमेंट। ठीक है ना? पी आर सेगमेंट। ठीक है। और क्यू और टी के बीच में, किसके बीच में? क्यू और टी के बीच में जो जगह है अपनी, इसको बोलेंगे अपन क्यू टी इंटरवल। क्या बोलेंगे? क्यू टी इंटरवल। और एस और टी के बीच में जो जगह है, एस और टी के बीच में, इसको बोलेंगे अपन एस टी सेगमेंट। क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे अपन एस टी सेगमेंट। ठीक है। तो ये वो बातें होगी अपनी कुछ पी आर इंटरवल, पी और आर के बीच की जगह, आर के बीच का गैप, और इधर आर आर इंटरवल हो गया, आर और आर के बीच का गैप। उसके बाद पी आर
सेगमेंट अपन ने ले लिया, उसके बाद एस टी सेगमेंट अपन ने ले लिया, उसके बाद क्यू टी इंटरवल अपन ने ले लिया। अब इन सबका टाइम पढ़ेंगे अपन कि कौन सा इंटरवल कितने टाइम में होता है। ठीक है, नॉर्मली कौन सा इंटरवल कितने टाइम में होता है, अब हम इन सबको पढ़ने वाले हैं आगे। ठीक है, तो आप इसको देख लीजिएगा, अपन इसको रेज कर देते हैं एक बार। ठीक है,